हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमने एक नया टॉपिक लिया है, चैप्टर नंबर 18 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा के कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 द्विघात समीकरण से। और सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंटों को क्लियर करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है द्विघात समीकरण के बारे में। क्योंकि टॉपिक द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, इसलिए द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आसान बनेंगे। देखिए, चर x में समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जो इस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो समीकरण होगा वह द्विघात समीकरण कहलाता है। और इस द्विघात समीकरण में जहां पर a x स्क्वायर का गुणांक होगा, इस x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है यहाँ पर, और c जो है हमारा एक अचर राशि होता है। अचर राशि 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, इनको अचर राशि कहते हैं। अब इस द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं जिनको हम अल्फा व बीटा के नाम से जानते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा व बीटा। जब इन दो मूलों का योग कहे, जब दोनों मूलों का योग कहे यानी कि जोड़ कहे, तो दोनों मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक यहाँ से लिया जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से लिया जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा मूलों का योग। और इसके बाद आता है मूलों का गुणनफल। जब मूलों का गुणनफल पूछा जाए तो दोनों मूलों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद होगा हमारा ये वाला, c की जगह जो भी संख्या होगी वो, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा वो लिखा जाता है। तो ऐसे हम जानते हैं मूलों का गुणनफल। अब आइए जानते हैं द्विघात समीकरण को बनाना। कभी कभी एग्जामिनर मूलों का योग और गुणनफल दे देता है, तो वहां से हम द्विघात समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये एक हमारा फॉर्मेट है द्विघात समीकरण बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये द्विघात समीकरण को बनाने का कार्य करता है। और कब करता है? जब हमें मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल दोनों दिए हो, तब हम यहाँ से द्विघात समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जानेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसान और ईजी हो जाएंगे। जैसे कि आगे जानते हैं द्विघात समीकरण दो प्रकार से हल किया जाता है। तो द्विघात समीकरण को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला प्रकार है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला प्रकार होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा प्रकार होगा श्रीधराचार्य विधि द्वारा, श्रीधराचार्य मेथड। तो सबसे पहला प्रकार हमने लिया है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि किस प्रकार से किया जाता है, इसकी ट्रिक्स भी होती है, और पहले हम सिंपल तरीका सीखेंगे, बाद में ट्रिक्स को देखेंगे। बट सिंपल तरीका सीखिए, उससे आपका माइंड सेट हो जाएगा और फिर आप ट्रिक वगैरह या डायरेक्ट वगैरह क्वेश्चन हल करने आ जाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल तरीका जानेंगे, गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0 का मूल निकालना है। तो कैसे निकालना? इसमें अचर राशि जो अचर संख्या होती है वो 110 ये दिया है, इसमें 110। इस अचर राशि के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं क्योंकि हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालने हैं। तो दी गई अचर राशि के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आ जाए, जिनका अंतर 1 आ जाए। तो देखिए, अंतर आता है 11 धाम 110। देखो, दोनों की अगर आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल 110 आएगा, और दोनों का आपस में अंतर करेंगे तो
अंतर 1 आएगा। तो यहाँ से मुझे मालूम आया माइनस की वजह से अंतर, प्लस होता जोड़ कर लाते, अंतर है तो घटाकर 1 आना चाहिए। यहाँ 1x है ना तो 1। अब देखिए इसकी जगह पर हम ये वाले दोनों कंडीशन लिखेंगे। कैसे देखो, x स्क्वायर प्लस 11x ऐसे लिखेंगे और माइनस 10x, क्योंकि 11x में से 10x घटाएंगे 1x रह जाएगा और माइनस का 110 बराबर 0। अब देखिए ये वाला तरीका हमें सीखना है, इससे हमारा द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान हो जाता है। ये ट्रिक के माध्यम से भी कराया जाता है, लेकिन आप पहले सिंपल तरीका सीखिए। देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाकर इसमें कॉमन संख्या ले लेते हैं। 2 का जोड़ा बनाया मैंने और इसमें कॉमन संख्या आ गई हमारा x कॉमन आ गया। कॉमन x से x कटेगा, x रह जाएगा प्लस x से x डिवाइड हो जाएगा 11। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाए। यहाँ पर देख लेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, हमें 10 मिल रहा है, 10 ले लेंगे कॉमन। 10 से 10 डिवाइड, x रह जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 10 से 110 को भाग करेंगे 11 बार कटेगा, क्योंकि 0 से 0 11 रह गया। और उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो अब देखिए 0 से कंपेयर करेंगे दोनों की, तो x जमा 11 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0, यानी ये दोनों में से तो ये लिया और बचा हुआ x माइनस 10 ये भी लिया मैंने 0 के साथ। तो अब क्या होगा, x बराबर माइनस का 11 हो जाएगा और इधर x बराबर प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये है दी गई समीकरण के मूल। अब मूल हमें कितने मिले हैं, मूल है हमारे 10 माइनस 11, ये हमारे मूल है। पॉइंट बी देखेंगे अब, श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि को जानेंगे। श्रीधराचार्य विधि में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो गए और इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अल्फा बीटा बराबर माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर d बटे में 2a। अब इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a बटे 2a और बीटा बराबर माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जहाँ पर d जो है विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान मैंने यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे, तो बटे 2a। इस प्रकार d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ये बहुत ही बेस्ट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो इसमें हम जानते हैं दी गई द्विघात समीकरण होगी एक इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में एक समीकरण दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें मूलों की कौन सी प्रकृति होगी, एक समीकरण में पूछा जाएगा। तो जैसे पहली कंडीशन अगर आपको दिखाई दी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, अगर 0 से बड़ा आता है ये मान तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 के आता है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। ये मूलों की प्रकृति लिख देते हैं। और तीसरा पॉइंट आएगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा कब आता है, जब माइनस में आ जाए मान तो वो 0 से छोटा माना जाता है ये। तो ऐसी स्थिति में मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक, तो मूल उस समय काल्पनिक होंगे। तो ये हमारा द्विघात समीकरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो इस बुक में आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत सुंदर तरीके से कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेस्ट और प्यारे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। और देखते हैं, दिए गए व्यंजक के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया था कि सिंपल तरीके से सीखे पहले। तो सिंपल तरीका है आपका, देखिए 3x² माइनस 5x माइनस 8 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जब x² का गुणांक और लास्ट अचर पद की संख्या आ जाए तो दोनों की गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले कितना हो गया, 3 × 8 24। 24 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 5 आ जाए। देखिए 24 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर आपका 5 आ जाए। तो 8 तिये 24 होगा। देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5 रह जाएगा। तो 8 तिये 24, ये हमारे फैक्टर बने। अब हम इसको लिखेंगे 3x² माइनस 8x प्लस का 3x और माइनस का 8 बराबर 0 है। ऐसे अब हमने इसको ऐसे लिखा और इसमें दो दो पदों का हमने जोड़ा बनाया और इसके बाद इसमें कॉमन लिया हमने x। पहली कंडीशन में x कॉमन आया, 3x माइनस 8 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन आया, 3x माइनस का 8 बराबर 0। तो 3x माइनस 8 और दूसरे में ये लेंगे x प्लस 1 बराबर 0 के। अब 0 से कंपेयर करेंगे। 0 से कंपेयर क्या, यही हमारे गुणनखंड हो गए। बस गुणनखंड यही है हमारे गुणनखंड आ गए हैं। क्या आए हैं, 3x माइनस 8 x प्लस 1। तो देख लेते हैं, 3x माइनस 8 x प्लस 1, 3x माइनस 8 x प्लस 1, ये वाला हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो बहुत इजी और आसान तरीके से आपके सामने द्विघात समीकरण के गुणनखंड बताए हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है। दी गई समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 में x का मान हमें बताना है। यानी कि x के 2 मान बताने हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो x के भी 2 मान होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जानेंगे 3 और 2 दोनों के गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 5 आ जाए। तो 6 कम 6, देखिए 6 और 1 का अंतर 5 आ गया। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए 3x² प्लस यहाँ पर हमने 6x लिखा माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। अब इनमें दो दो पदों के जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े में कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन आ गया हमारा 3x, तो x बचेगा यहाँ पर प्लस का 2, 3 दूनी 6 माइनस का 1, x माइनस माइनस प्लस होगा, 1 दूनी 2। अब देखिए x प्लस 2 और 3x माइनस 1 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 के, 3x माइनस 1 बराबर 0 के, x बराबर माइनस 2 हो गया और इधर 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो x के मान आ गए हमारे माइनस का 2 व 1/3। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, माइनस का 2 व 1/3। माइनस का 2 व 1/3 ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। देखिए 2 मूल हमें बताने हैं। तो देखिए दी गई कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर 2 और 3, x² का गुणांक 2 है, अचर पद 3 है, तो सबसे पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 2 तिये 6 हो जाता है, ये 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ 5 आना चाहिए। यहां से पता लगता है अगर जोड़ है तो जोड़कर करेंगे इसके फैक्टर, अगर घटा का चिन्ह होता तो घटाकर करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने किया 3 दूनी 6, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, इसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए इसको लिखेंगे 2x² माइनस
अब इसकी जगह पर ये दोनों टुकड़े लिखेंगे, माइनस के 3x, माइनस के 2x और प्लस का 3 बराबर होगा 0, ऐसे। अब देखिए जरा ध्यान से, दो दो के हम जोड़े बनाएंगे ऐसे। अब इसमें हमारा कॉमन आ गया x, x से x डिवाइड होगा, 2x रह जाएगा, लिखेंगे माइनस x से x 3 बचेगा। माइनस का यहां पर कॉमन आएगा 1 दूनी 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 तिया 3। अब देखिए सेम कॉमन आ गया दोनों में, 2x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे इसकी, 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 3 हो जाएगा इधर प्लस और बटे में ये 2 आ जाएगा, x का मान आ गया 3/2 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1। तो देखिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया x बराबर 1 और 3/2। देखिए ऑप्शन सी इज राइट, दोनों ही प्लस के हो गए, 1 व 3/2। अब देखिए ये तो है हमारा सिंपल तरीके से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि सबसे पहले गुणनखंड करने के सिंपल तरीका आप सीखें, और जब आपकी समझ में आ जाए तो अब ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप। अब आप ट्रिक का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने शायद सीख लिया होगा अब तक, 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, अब तक आप समझ गए होंगे। तो अब आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं आप। देखो इसकी कलाकारी और इसका हुनर ये होता है, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह आ जाए और यहाँ प्लस का, तो दोनों मूल हमारे प्लस के हो गए, ये ध्यान रखना, दोनों मूल प्लस के हो गए। अगर यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस हो तो दोनों मूल हमारे प्लस के हो गए। मेन बात तो यह है। अब देखो इसमें ये माइनस है ये प्लस, तो दोनों प्लस तो नहीं है ना, ये कैंसिल, यहाँ माइनस है ये भी कैंसिल, यहाँ दोनों माइनस के ये भी कैंसिल। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हो अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान रखें। ये हो गई आपकी ट्रिक्स, टैलेंट। अब देखिए एक ट्रिक और बताऊंगा मैं, तीसरी, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब ट्रिक, ध्यान से सीखें। जब यहां पर माइनस है और दोनों मूल प्लस के होंगे, क्लियर, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा दोनों मूल में। तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं, जैसे मैंने यहां पर इसके 6 के टुकड़े करे हैं, 3 दूनी 6, दोनों का जोड़ इसके बराबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान देंगे दोनों उत्तर प्लस के आएंगे, बट जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है जितना भी होगा, 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा, उससे इन दोनों टुकड़ों को भाग कर देंगे तो एक्स के मूल आ जाएंगे। क्या मूल आएंगे, 3 को भाग करेंगे 2 से, 3/2, फिर इस 2 को भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, तो मूल आ गए हमारे 1 और 3/2। देखिए ये ट्रिक है बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, बड़ी खतरनाक, बड़ा टैलेंटेड तरीका है। अगर आप चाहे ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, और बिना ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, जितना दमदार आप बनना चाहो मैथ में आप बन सकते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, क्लियर। अब देखो यहां से मैं क्वेश्चन आपको पहले आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा, उसके बाद ट्रिक से, या फिर पहले आप ट्रिक से कर लीजिए फिर सिंपल तरीके से। तो पहले हम ट्रिक से ही करते हैं, चलिए देख लीजिए ट्रिक। दोनों जगह अगर प्लस प्लस के हो गए तो उत्तर भी दोनों का प्लस में ही होता है। अब देखें कैसे, ध्यान से देखें। अब यहां पर हमसे पूछा है y² + 7y + 12 का एक गुणनखंड, दोनों नहीं पूछा है, केवल एक गुणनखंड पूछा है। तो अब हम एक गुणनखंड निकालेंगे, कैसे, ध्यान से देखो। 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ 7 आता हो, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12। तो इसका गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, एक गुणनखंड इस फॉर्म में लिखेंगे, प्लस है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। एक तो हो जाएगा y + 4, एक हो जाएगा y + 3। ये अब हमसे इन दोनों में से एक देखना है कौन सा है। तो यहाँ पर y + 3 है, जबकि यहाँ पर y - + 4 है और यहाँ y - 4 है।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर सकते या ऐसे करें भाई, इस मेथड से कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 4 के 12 4y प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ऐसे दो में कॉमन लेंगे, यहाँ पर y कॉमन आ गया, y प्लस 4 और प्लस 3 कॉमन आएगा, y प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, y प्लस 4 दूसरा y प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये दो गुणनखंड हो गए हमारे इस समीकरण के, ये दो गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों गुणनखंडों में से हमसे पूछा है एक बताना कौन सा है। y प्लस 4 तो नहीं है ना, y प्लस 3 है, जो कि ऑप्शन डी कहलाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है y प्लस 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का कॉन्सेप्ट बताया है। तो कैसे करते हैं मूलों का योग, जैसे मूलों का योग निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग ये वाला पॉइंट होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है मूलों का योगफल। तो इस कॉन्सेप्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए x का गुणांक हमारा माइनस का 13 है, जबकि माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है ये, और इसके बाद माइनस 13 ये हमारा हो जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 बटे में 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 13 बटे 6। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। देखिए बहुत ही इजी और आसान। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताना। अब मूलों का गुणनफल मैंने आपको बताया था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये मैंने आपको बताया था। इस पॉइंट को आप यूज कर दीजिए। अचर पद हो गया हमारा 30 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 2, तो हल करेंगे माइनस का 15 आ जाएगा, ये आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन होगा आपके सामने। देखो ये सिंपल तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन अगर सिंपल की जगह हम ट्रिक का इस्तेमाल करें तो बहुत आसान और इजी हो जाता है। इसलिए आपके लिए इजी और आसान करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। देखो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना। अब सबसे पहले हमें मूल निकालने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखिए अगर यहाँ माइनस है तो दोनों मूल प्लस के हो गए। इसके टुकड़े ऐसे करेंगे, गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका जोड़ 7 आ जाए, तो 12 के टुकड़े हो गए, 4 3 12, ये हो गए। अब देखो 4 और 3 दोनों यहाँ पर मूल आ गए। अब इन्हीं मूलों का योग व्युत्क्रमों का योगफल निकालना, इन मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब देखो, अब मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ये होता है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। फल क्या होता है, योग बटे उनका गुणनफल, योग बटे उनका गुणनफल होता है। ये वाला कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। योग इनका कितना होगा 7, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 12, तो 7 बटे 12 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए कितना इजी, कितना आसान, बिल्कुल सरल तरीके से ये आपके सामने हो चुका। ऑप्शन ए इज राइट, 7 बटे 12। अब हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा होगा। अब उसको छोड़ दीजिए, बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टैलेंट से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फा बीटा है, तो इसका मान बताना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा।
अब इसको हम अगर हल करें, अल्फा बीटा एलसीएम आ गए यहाँ गुणनफल, अल्फा बीटा, देखिए बीटा से बीटा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ये बनता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम इसको हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर मैं इसके फैक्टर, एक बार मूलों का गुणनफल निकालूंगा, एक बार मूलों का योगफल निकालूंगा। तो सबसे पहले मूलों का योगफल निकालते हैं हम। योग बराबर हो गया अचर पद माइनस का और माइनस ये लग जाएगा 7/x² का गुणांक 2, तो प्लस का 7/2 हो जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल करेंगे हम। मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी कि 12/2, 2 छिक 12, ये होगा मूलों का गुणनफल, योगफल गुणनफल। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम ये एंट्री भर सकते हैं। अब इस एंट्री की वैल्यू भरेंगे, कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा 7/2, 7/2 का वर्ग करेंगे 7 7 49/2 का वर्ग 4 माइनस 2 गुणा अल्फा बीटा, यहाँ से भरेंगे हम 6, देखिए 12 हो गया ये हमारा, 2 छिक 12 और 12 चौक 48, इधर लिखेंगे 49 माइनस 48/4, तो कितना हो गया 49 में से 48 घटाएंगे 1/4, तो किसका मान आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया। वह हम यहाँ भरेंगे 1/4 और बटे में अल्फा बीटा का मान यहाँ से भर लेंगे 6, तो 1/24 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 4 छिक 24, 1/24। देखिए बहुत ही फाइनली और बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, 1/24, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करना है। अब देखिए विविध कर ज्ञात करने का कंसेप्ट है b² माइनस 4ac, ये वाला होता है विविध कर ज्ञात करने का तरीका, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। b की वैल्यू ये होगी, x का गुणांक होगी -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की गुण a x² का गुणांक a कहलाता है यहाँ पर, ये 4, और c की वैल्यू अचर पद हो गया हमारा 3। बस अब इसको हल कर लीजिए, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा प्लस में माइनस 4 चौक 16 3 48, 64 में से 48 घटाएंगे 16, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 16। ये हो गया ऑप्शन बी इज राइट। देखो विविध कर ज्ञात हो गया हमारा 16। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस m बराबर 0 के मूल आपस में बराबर है। तो जब मूल बराबर है यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, तो m का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा m बराबर 0। देखिए 4 दूनी 8m माइनस का हो जाएगा उधर प्लस जाकर, 8 का वर्ग हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, 4 दूनी 8m इधर आकर प्लस हो जाएगा। m की वैल्यू हमें बतानी है, 8 8 64, तो यानी कि m बराबर हो गया 8, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 8। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा दमदार और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूलों का योग 5 है। जैसे कि आप जानते हैं मूलों का योग होता है कॉन्सेप्ट में माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है।
अब इसमें एंट्री भरेंगे। देखिए माइनस का चिन्ह ये है, x का गुणांक देखेंगे यहाँ से पहले ऑप्शन से चेक कर लेंगे। x का गुणांक -5 है तो -5 लेंगे, बटे में x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 1, 1 से 5 को भाग करेंगे, 1 पंजे 5। ये तो मूलों का योग 5 है, आ चुका है। किस ऑप्शन से आया है? ऑप्शन ए से। तो हमारा जो द्विघात समीकरण है वह है ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। दी गई समीकरण में मूलों का योग 5 है, तो इसी समीकरण के मूलों का योग 5 है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। वह द्विघात समीकरण बताओ। देखिए द्विघात समीकरण बनानी मैंने आपको बताई थी। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बार x प्लस मूलों का गुणनफल। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था द्विघात समीकरण बनाने का, बराबर 0, ये वाला। अब इसमें यहाँ पर दिया है मूलों का योग -3 और गुणनफल दिया है 2, तो द्विघात समीकरण बनाए। तो द्विघात समीकरण बनाने का कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर एंट्री भरेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमारा है -3, बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल है 2 बराबर 0। अब इसे सही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखेंगे वह समीकरण कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ऑप्शन ए ही वह समीकरण है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 जमा √5 और 2 माइनस √5 मूलों वाला द्विघात समीकरण बनाना। अब देखिए द्विघात समीकरण बनाने में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल की आवश्यकता पड़ती है। मूलों का योगफल क्या होगा, एक बार इन्हें जोड़ेंगे, 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5, माइनस प्लस कट गया, 2 और 2 4, मूलों का योगफल हो गया 2 और 2 4। और मूलों का गुणनफल देखेंगे, दोनों के आपस में गुणा करेंगे, 2 जमा √5 गुणा 2 माइनस √5। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, वर्गांतर बन गया ये। तो 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग 5, माइनस का 1 बनता है यहाँ पर। अब हम समीकरण बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर होगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमारा आया 4x और मूलों का गुणनफल है -1, तो प्लस माइनस -1 बराबर 0। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ये बनता है हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर प्लस माइनस आता है हमारा माइनस। देखते हैं मिस्टेक कहाँ है हमारी, मिस्टेक देखते हैं कहाँ पर है। नहीं सही है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है। अब सही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखो द्विघात समीकरण में किसके मूल वास्तविक होते हैं। देखिए मूल वास्तविक लगाने के लिए, पता लगाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर 0 से इसका मान बड़ा है तो मूल वास्तविक हो गया। तो पहला ऑप्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर। इसमें a की वैल्यू हो गई 4, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर एंट्री भरेंगे। इसमें b का मान हो गया -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान 6। 3 का वर्ग 9 -4 चौक 16 छिकम 96। माइनस का मान बचता है यहाँ पर जो कि हमारा मूल वास्तविक नहीं है, कैंसिल आउट हो गया ये।
अब बी ऑप्शन लेंगे, बी में ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 7, सी बराबर हो गया 6। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे देखेंगे 0 के मान से बड़ा है क्या ये, अगर बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक है। बी की वैल्यू हो गई हमारी 7, 7 का वर्ग 49 माइनस 4, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 6, 0 से बड़ा होना चाहिए। 49 माइनस 4 दूनी 8 छंग 48, 49 में से 48 घटाए, एक बड़ा है 0 से, तो देखिए एक बड़ा है 0 से, तो बिल्कुल राइट है ये, ऑप्शन बी इज राइट। तो यही समीकरण है जो हमारे मूलों को जिसके मूल वास्तविक है, ये ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे, बड़ा आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसके मूल बराबर है। अब देखिए मूल बराबर है, देखो यहीं से मालूम हो जाएगा, चेक भी करने की आवश्यकता नहीं होगी ज़्यादा अलग अलग से। अब सिंपल तरीके से देखिए, जैसे कि मैंने बताया था ये वाली संख्या होती है, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 14 आना चाहिए। अब देखिए 49 के तो 7 सती 49 होता है, देखिए 7 सती 49। अब 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचता है, बट यहाँ पर ये कह रहा है 14 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। 49 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ 7 आना चाहिए, तो 7 सती 49, 7 7 14 होता है, जबकि ये नहीं है, कैंसिल हो गया ये भी। 49 के ऐसे टुकड़े करो जिसका अंतर 7 आना चाहिए, ये भी नहीं है। अब 49 के ऐसे टुकड़े करो गुणनखंड के रूप में जिनका जोड़ 14 आना चाहिए, 7 सती 49, 7 और 7 14 आ गया। देखिए ये मूल बराबर हो गया, यहाँ से ये मूल बराबर हो गए हमारे 7 7, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन डी इज राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर 0 इज राइट आंसर। इसी समीकरण के हमारे मूल आपस में बराबर है, तो ऑप्शन डी इज राइट।